ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में उत्तर में आया कि साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए वो राजा नहीं बन सकते। ये समझना है। उत्तर है, राजधानी का मालिक बनना अर्थात 100% पास, श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आना, और साहूकार प्रजा बनना अर्थात उसके लेवल के बनना, लेकिन कोई ना कोई कमी के कारण वो राजा नहीं बन सकते। तो वो बीज भी बोएंगे, नॉलेज लेंगे अर्थात ये ज्ञान लेंगे, बीज भी बोएंगे, क्योंकि ज्ञान लिया, रोज मुरली सुनेंगे, योग यथाशक्ति करेंगे, लेकिन जिस विधि से बाबा ने बताया है उस विधि अनुसार पढ़ेंगे नहीं। अगर ज्ञान को अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान के पहली अवस्था फाउंडेशन जो है वो पक्का नहीं होगा, तो योग नहीं लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी नहीं, विकर्म विनाश नहीं होंगे, और वो पहले जन्म में राजा बनने के लायक बन ही नहीं सकते, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में योग मुख्य है। तो क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होंगे और आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, और यही बैरोमीटर है कि कितना शिव बाबा के नजदीक, उतना ही राज्य में भी श्री कृष्ण के नजदीक आएंगे। तो यहाँ बीज बोएंगे, माना रोज ज्ञान भी लेंगे, मुरली भी सुनेंगे, सब करेंगे, सहयोगी भी बनेंगे, धनवान होंगे और पूरा सहयोगी बनेगा, हर चीज में सहयोग देंगे, कोई कोई तो पवित्र भी रहेंगे, लेकिन कमी कहाँ है? पढ़ाई में। जो मनन मंथन चिंतन करके उसको अच्छी रीति ग्रहण करना, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना, ये सब करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा, और टाइम ना होने के कारण वो योग में आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। एक है आर्टिफिशियल फॉलो करना। वैसे तो बाबा के सब बच्चे मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, सब करते हैं ना, फिर भी नंबर क्यों पढ़ते हैं? कारण यही है कि जो जिस विधि से चीजें बताई है बाबा ने, उस विधि से करेंगे तो ही सिद्धि मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए वो साहूकार प्रजा बनेंगे। प्रजा भी बनेंगे लेकिन साहूकार, धनवान होंगे, क्योंकि सभी चीजों का वो लोग ने सहयोग दिया है। तो एक है राजाई घराने में आना, दूसरा है प्रजा, और प्रजा में भी अनेक प्रकार की प्रजा है, कैटेगरीज है ना। तो ये साहूकार प्रजा बनेंगे, क्योंकि बाबा का ज्ञान लिया है, और जो जितना करते हैं उस अनुसार उसका भाग्य बनता ही है, क्योंकि वे तो बीज बोएंगे तो फल तो मिलने वाला ही है ना। इसीलिए सब कुछ करते हुए भी योग में आगे नहीं जाएंगे, या योग में आगे जाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई जिस तरह से पढ़नी है उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, तो राजाई घराने में जाने के लायक बनने वाले होते होते भी वो बन नहीं सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान समझना है कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। ये अच्छी रीति समझना है कि और जीवन में कैसे अप्लाई करें। उत्तर है, देखो, जैसे ही हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, हमें तीनों कालों का ज्ञान मिल जाता है। बुद्धि
कैसे रिफाइन करनी है वो भी ज्ञान मिलता है। आत्मा ज्ञान से ही आत्मा की दृष्टि बनती है, मना रूहानी दृष्टि बनती है और धीरे धीरे वो दिव्य बनती है। तो वरदान तो हमें रोज सबको मिलता है ना। लेकिन एक है वरदान को सिर्फ सुन लेना या पढ़ लेना, दूसरा है इस वरदान या बाबा की एक एक बातों को सुनकर पढ़कर समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना और स्वरूप बनना, इसमें ही नंबर पड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमारी जितनी दिव्य बुद्धि बनेगी और दृष्टि भी रूहानी बन जाएगी, आत्मिक दृष्टि बनेगी, तो वो एक जीवन का एक ऐसा फाउंडेशन जिसको मैं हमेशा कहती हूँ योग की पहली अवस्था फाउंडेशन है। तो जब हम योग की पहली अवस्था पक्की करते हैं तो हमें ज्ञान समझ में आता है, हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनती है और सूक्ष्म से दिव्य बनती है। इसका भी मैंने टॉपिक रखा है यूट्यूब पर कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र दिव्य बनाकर नंबर 1 में आने के लायक बने। इसके 2 टॉपिक है, आप सुनना, इसकी विधि भी बताई है। तो ये जो बाबा वरदान देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसको हमें बार बार उसका मंथन कर समझना है और प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करना है। जब हमारी योग की पहली अवस्था पक्की होती है तो हमारे 7 चक्र के जो लेयर्स है वो नेगेटिव से कंप्लीटली पॉजिटिव बन जाते हैं, हमारे 7 गुण एक्टिव हो जाते हैं। तो नेचुरली हमारी दृष्टि रूहानी बन जाएगी, प्रेम आनंद शांति सुख ये सब नेचुरल बन जाएंगे। तब हम पीछे के जो भी कर्म है या नेगेटिव एनर्जी को भस्म करने में सक्षम बनेंगे, इजी होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान को समझकर प्रैक्टिकल करना, उसमें ही नंबर वार बन जाते हैं। क्योंकि ज्ञान तो सबको एक समान मिलता है ना, ये मुरली ही मिलती है, लेकिन हर एक की सोच अलग अलग है उसके पुरुषार्थ अनुसार। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक तो खुद को इस बातों को समझना और धारण करना, और दूसरा है हमारी एक एक बात स्वरूप में दिखाई दे, ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हमारे व्यवहार में दिखाई दे, चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में ये ज्ञान प्रकट होवे, सबको उसका अनुभव हो। कोई भी कितनी भी परिस्थिति खराब आए फिर भी हमारे संकल्प नहीं चलेगा, फुल स्टॉप। तो हमारा इस पुरुषार्थ का बैरोमीटर ही है। जब कोई सिचुएशन या बीमारी आती है तो कितना समय में फुल स्टॉप लगता है वो चेक करना है, उस अनुसार आपकी अवस्था पता चलती है। इसीलिए हम सबका पुरुषार्थ यही है, 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 ये मंदिर वाली नहीं, हमारी आध्यात्मिकता से, वो भी यूट्यूब पर रखा है, रोज का रोज करना है, तब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनकर दिव्य बनेगी। ठीक है, ओम शांति।